दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं तब से दिल्ली की जनता के बीच उनकी पकड़ थोड़ी फीकी पड़ती है। हालांकि जनता को केजरीवाल की फ्री सुविधा मददगार साबित हुई, इसलिए आम आदमी पार्टी पर वोटर्स भरोसा कर पाते हैं। इसी को लेकर दिल्ली वासियों ने अपनी राय दी है और कुछ सवालों के जवाब भी दिए हैं। एक बार आप वो सुन लीजिए। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली के सारे काम रुक गए थे? जी बिल्कुल रुक गए थे। क्या रुक गए? आपको क्या लगता है क्या रुके? जैसे सड़कों में गड्ढा होना, हाँ। ठीक है, बाकी और अदर जो भी काम थे वो सारे काम रुके हुए, सारी फाइलें रुकी हुई थी जितनी भी थी, कोई भी साइन नहीं हो पा रहे थे। हाँ। क्या लगता है उनके बाहर आने से, जेल के बाहर आने से सारे काम हो जाएंगे अब? जी ज़रूर होंगे। क्या कैसे हो जाएंगे? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या कैसे काम कर वो फाइलें पास कराएंगे एलजी से। हाँ। बाकी किसी के बस में नहीं थी फाइलें पास कराना। हाँ। क्यों? क्योंकि वो केजरीवाल ही हैं जो फाइलें पास करा सकते हैं एलजी से। अच्छा। बाकी कोई और बंदा ऐसा है नहीं जो केजरीवाल के बगैर काम फाइल रुक जाए, कोई भी पास हो जाए। क्या दिल्ली जैसी सुविधा देश के किसी राज्य में मिल रही है? जो नहीं, फिलहाल तो कहीं नहीं मिल रही। क्या सुविधा मिल रही है आपको? बिजली, पानी और बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्सिडी है बिजली के ऊपर, वो मिल रही है। अदर और बहुत सारे काम हैं जो केजरीवाल ने कराए, बस फ्री कराई है। क्या आपको लगता है कि अगर केजरीवाल जी चुनकर नहीं आए सत्ता में दोबारा तो सुविधा जारी रहेंगी या नहीं रहेंगी? नहीं, जारी नहीं रहेंगी। सबसे पहले बिजली पे मार पड़ेगी। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि केजरीवाल हैं जो फाइट कर रहे हैं बीजेपी से कि जो बिजली में सब्सिडी इतनी मिल रही है, बाकी और कोई पार्टी नहीं। किसी अदर स्टेट पे भी आप चले जाओगे तो वहाँ भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा। बिजली के अंदर भी सबसे महंगी बिजली हर जगह है दिल्ली के अलावा। सर, दिल्ली में जैसी सुविधाएं देश के किसी और राज्य में मिल रही हैं, आपको लगता है ऐसा? दिल्ली, यहाँ कई संस्थाएं हैं दिल्ली में, जैसे कि आपका केंद्र सरकार भी है, का भी काम होता है इनका, और स्टेट लेवल पे भी काम होता है इनका। कई हैं, DSIDC के अंदर भी काम है इनका। तो ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इस तरह का काम हो रहा है, ये शुरू से ही चलता रहा है। और पहले भी काम मेरे हिसाब से जो पहले इसे 10 साल पीछे चले जाए तो और ज़्यादा काम हुआ था उसके बनस्पत, उनके बनस्पत। आपको लग रहा है कि अगर दोबारा केजरीवाल आए तो काम ज़्यादा अच्छे होंगे? मुझे लगा परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा तो हमें लग रहा है कुछ और अलग से काम होंगे, एक्स्ट्रा काम होंगे कुछ। क्योंकि लोगों ने यहाँ बाढ़ को देखा, दिल्ली में कभी बाढ़ को देखा नहीं था, तो बाढ़ को देखा। कई फ्लाईओवर डूब गए थे, कई लोग यहाँ से छोड़ के चले गए भी वहाँ से, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। हाँ भाई साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद सारे दिल्ली के काम रुक गए थे क्या? जहाँ तक रुकने की बात है, बिल्कुल नहीं। मैं तो मान के चल रहा हूँ केजरीवाल के जो लोग थे उन्होंने खूब काम किया। हाँ। चाहे आप देख के चलिए ना, स्वास्थ्य के अंदर बहुत बेहतरीन थे। सौरभ जी ने पकड़ बना ली, आतिश जी ने की। अच्छा। देखिए जाने से फ़र्क पड़ा, नो डाउट, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से जो सेकंड लीड थी उन्होंने काम किया था। क्या लगता है उनके जेल से बाहर आने के बाद अब काम चालू हो जाएंगे? बिल्कुल, जब घर का मुखिया आ जाता है तो काम की जो दुगनी तरीके से काम करते हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में तो लड़ाइयाँ रहती हैं सर, दिल्ली की लड़ाई LG ने कर रखी है ना। लेकिन जनता तो केजरीवाल के साथ है, वो केजरीवाल जनता के साथ है, लाल है केजरीवाल, तो काम कर रहे हैं सर। जो सुविधाएं राजधानी दिल्ली में मिल रही हैं किसी और राज्य में मिल रही है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं। जो दिल्ली के अंदर सुविधाएं हैं वो तो बाहर के, हम तो कहते हैं 22 इसके अंदर कीजिए ना, वो तो खुद कहते हैं 22 राज्यों के अंदर सरकारें चल रही है। अगर बीजेपी चाहे वहाँ करके दिखाए ना। एक जगह भी आप मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना पा रहे, एक जगह भी आप स्कूल अच्छे नहीं कर पा रहे। क्या लगता है कि केजरीवाल जी अगर सत्ता में नहीं आते हैं तो ये सुविधा जो आप दिल्ली वासियों को मिल रही है मिलेगी नहीं मिलेगी? देखिए, पहला तो क्वेश्चन ये है, सत्ता में वो जरूर आएंगे, पूरी दिल्ली वाले तैयार बैठे। 70 में 70 देंगे सर। और रही बात, बिल्कुल असर पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो ये जो विपक्षी नेता है यानी बीजेपी, LG, इनके मार्फत ये कहीं ना कहीं इन सुविधाओं को बंद करने के लिए तैयार बैठे हैं सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली के सारे काम बंद हो गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यू था, काम चल ही रहा था। चूँकि दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं उनके अधीन सारे कार्य तो चल ही रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल की उपस्थिति में बहुत अच्छे कार्य चल रहे थे। चूँकि आज रोड की बदहाली इतनी बुरी थी, इतनी बुरी हो गई। जैसे केजरीवाल जी बाहर आते हैं जेल से, आप लोगों को बताऊँ, चूँकि मैं पहले आप लोगों को परिचय दे देता हूँ, मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक वॉलंटियर था। और मैं केजरीवाल, कुमार विश्वास, किरण बेदी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के संतोष हेगड़े साहब, इन सब लोगों के बड़े करीब रहा हूँ। मैं बहुत नज़दीक से उस प्रोटेस्ट को, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के उस प्रोटेस्ट को देखा हूँ और नज़दीक से बहुत कार्य किया हूँ। मैं आपको बताऊं कि आदरणीय केजरीवाल, एक मिनट मेरी सुन लें आप प्लीज़।
आदरणीय केजरीवाल जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आहत करने वाला कोई चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में नहीं आया होगा। जनता को जितना आहत किए हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं मित्रवर, ज्वलनशील मुद्दे हैं। बताऊं आपको, कोई भी वो कई बार वो एक कमेंट देते हैं मोदी साहब को, केजरीवाल साहब कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कौन पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री देश की जनता को दारू पिलाएगा, वो भी डबल डोज देगा? मतलब सोचने वाली एक सिंसियर आदमी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचेगा कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होगा कि अपनी जनता को जिससे इतना प्यार करने का ड्रामा करता है उसको दारू पिलाएगा और कहेगा एक के साथ एक फ्री देंगे। ये कोई मकसद तो नहीं हो सकता अच्छा ना, कि इससे तो कोई IAS IPS नहीं बने। अब केजरीवाल बाहर आ गए तो आपको लग रहा है कि सारे काम हो जाएंगे? केजरीवाल के बाहर आने से थोड़ा सा परिवर्तन आया है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने आते ही एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रोडों का बुरा हाल हो गया, बहुत गड्ढे हैं, बहुत ख़राब है, ऐसा उन्होंने कहा मैं रोडों को फर्स्ट क्लास बनाऊंगा, अब आ गया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने रोड को बनाया, लेकिन रोड को कैसे बनाया, अगर मेरे साथ आप चलें तो रोडों की ये उंगली देख रहे हैं आप, इससे भी पतला रोड बनाया है। और जो बनाया था फिर गड्ढे शुरू हो गए हैं। कितने दिन आए हुआ उनको, और रोड की स्थिति जाके देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। इतना ज़्यादा चीट फंड करने वाला कोई चीफ मिनिस्टर हमें नहीं मिला, और सौभाग्य से मैं हाथ जोड़ता हूँ ऐसा चीफ मिनिस्टर दिल्ली को तो ना मिले। आप अगर केजरीवाल दोबारा सरकार में आएंगे जी, तो आपको क्या लगता है कि उससे बेहतर काम करेंगे? मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा, नहीं आएंगे केजरीवाल। ये मेरी अंतरात्मा कहती है, एक आम व्यक्ति की अंतरात्मा कहती है कि माँ बहन बेटियाँ नवयुवक बुज़ुर्ग सब इनसे आहत हैं। सब इनकी जो फ्रॉडगिरी है, इनकी फ्रॉड मानसिकता है, इससे सब अभिभूत हो चुके हैं, सब वाकिफ हैं इनसे। अब नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद दिल्ली के काम रुक गए थे? सर एक भी काम नहीं रुका था, काम बसूरती चल रहे थे, बढ़िया चल रहे थे एकदम से। ये कहने की बातें हैं बीजेपी की, विपक्ष की, कि काम रुक गए थे, अच्छे तरीके से चल रहे थे। उनके आने के बाद अब और अच्छे तरीके से चलेंगे। दिल्ली की जनता को एक बार फिर देखने को मिलेगा कि अरविंद जी हैं तो आम आदमी पार्टी अच्छे से ग्रोथ करेगी। अच्छा, वो जेल से बाहर आ गए हैं तो लगता है कि सारे काम रुके हुए काम हो जाएंगे? सर जो रुके हुए वो तो होंगे, और जो उन्होंने वादे करके गए थे वो भी शुरू हो चुके हैं। 1000 रुपया जो उन्होंने महिलाओं को देने का वादा किया था वो बहुत जल्दी से शुरू होने वाला है। अच्छा, दिल्ली में जो सुविधाएं हैं जो मिल रही हैं आम जनता को, वो मिल रही, मतलब आपको लगता है कि अन्य राज्य में मिल रही होगी कहीं? नहीं सर, दिल्ली के अलावा तो कहीं भी नहीं है। हाँ, रही बाकी अरविंद जी जहाँ जाएंगे उस राज्य में ये सारी सुविधाएं आएंगी। और क्या लगता है कि उनके अगर सत्ता में वो नहीं आते हैं तो? नहीं का तो सर मैं आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगा। नहीं आने का, आएंगे तो अरविंद जी ही दिल्ली में, तो वही आएंगे, अदरवाइज किसी की और नहीं है जी, कोई आ जाए दिल्ली में। आप बताइए, केजरीवाल जी जेल चले गए, काम रुक गए दिल्ली के? देखिए, दिल्ली के काम तो निरंतर चल ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली के केजरीवाल जब जेल चले गए थे तो काम रुक जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। काम निरंतर चलते रहे जो भी दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए या आपका अस्पताल की सुविधाएं ले लीजिए। शिक्षा के ऊपर देखूं तो जिन स्कूलों में मैं पढ़ा करता था अपने टाइम में, आज उन स्कूलों में बहुत बदलाव है, इतने अच्छे बन गए हैं, इतनी अच्छी शिक्षा और टीचरों को ट्रेनिंग बहाल दी जाती है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। इस राज्य में हो रहा है तो हमें तो बहुत खुशी है कि हमारे आने वाले बच्चे इन स्कूलों में पढ़ेंगे। तो सारे काम हो जाएंगे उनके अगर वो जेल से बाहर आ गए हैं आपको? सर सारे काम, जो रुके हुए काम हैं वो होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं LG का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर उनके ऊपर बहुत हाई है। उनसे जितने भी काम वो निरंतर निकलवा सके उनसे LG के थ्रू, वो होने भी चाहिए। अच्छा, जो काम दिल्ली में आपको लग रहा है कि सुविधाएं मिल रही हैं, किसी और राज्य में भी हैं क्या? सर जैसे दिल्ली में सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसे पंजाब में भी हैं। अच्छा। और वो सुविधाएं उस मुकाबले अच्छी जा रही हैं। दिल्ली जैसे ही वर्किंग चल रहा है वहाँ पर भी, पर जो बाकी के और राज्य हैं वहाँ पर भी वो सुविधाएं होनी चाहिए, पर हो नहीं रही वहाँ पर। अब वो सरकारें, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हमें तो दिल्ली वासियों को क्षेत्र में काम चाहिए। केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, पंजाब में भी वो उन्होंने अच्छे काम कर दिए हैं, तो हमें वैसे ही लोग चाहिए पूरे देश के अंदर। अगर वो चुनकर सत्ता में नहीं आते तो ये सुविधाएं रहेंगी? सर देखिए ना, दिल्ली में ना आने का तो रीज़न ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में अगर काम हो रहा है तो वो चुनाव व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो वो आएगा। अब क्षेत्र में काम नहीं हो रहा तो वो नहीं आएगा, पर क्षेत्र में जब काम हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दिल्ली में केजरीवाल आएगा ही आएगा। भाई साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि
केजरीवाल जी जब जेल में थे तो क्या लग रहा था कि दिल्ली के काम रुके हैं? नहीं देखिए, दिल्ली का तो कोई काम नहीं रुका। हम मिडिल क्लास आदमी हैं और हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसी सुविधा मिल जाए जिससे हमारा खर्च में वो हो जाए कमी। अब हमें क्या आता है, बिजली फ्री मिल रही 200 यूनिट, पानी फ्री हो गया हमारे लिए, और बाकी सारी चीज़ें जितनी अब हम हॉस्पिटल में जाते हैं दिल्ली सरकार के किसी भी, वहाँ सुविधा मिल जाती है, फ्री मिल जाती है दवाइयाँ। तो सारी चीज़ें जो मिडिल क्लास को चाहिए होती है वो सारी दे रहे हैं। एक गरीब वर्ग और मिडिल क्लास, ये दो ही परेशान होते हैं, अपर क्लास को तो कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हम दो क्लास बड़े आराम से हम अपना गुजारा चल रहा है हमारा। और वो जेल में थे तब भी हमें सारी फैसिलिटी मिलती रही, और जेल के बाहर आए हैं तब भी फैसिलिटी मिल रही है। अच्छा, तो हम फैसिलिटी मतलब आपको लगता है कि काम रुके हुए काम थे कुछ ऐसे जो हो जाएंगे अब जेल से बाहर आए हैं? देखिए, जो वैसे तो लगातार काम चल रहे थे, जो छोटा मोटा कोई रुका काम था वो हो जा रहा है। रुकना ही, कोई काम रुक नहीं रहा है दिल्ली सरकार का। कह देते हैं कि भाई नेता आपके जेल चले गए तो काम रुक जाएगा, नहीं, काम कोई नहीं रुका। वही अब महिलाओं को फ्री मिल रहा है अभी भी बस में, और हॉस्पिटलों में सब कुछ सुविधा फ्री मिल रही है, पानी का फ्री चल रहा है। तो हमारी फैसिलिटी रुकी कहाँ है? बिजली का भी हमें 200 यूनिट मिलता रहा। केजरीवाल जी जेल में थे तब भी हमें 200 यूनिट फ्री मिलती रही। मैं चाह रहा हूँ कि दिल्ली में जो सुविधाएं हैं किसी और राज्य में मिल रही हैं सुविधाएं? पंजाब में मिल रही हैं वही सुविधाएं। पंजाब भी बिल्कुल दिल्ली के जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी वहाँ ये सुविधा मिलती रहेंगी। हम तो एक तरीके से जी हम भक्त हैं उनके, आम आदमी उनके। अगर वो मान लीजिए सत्ता में चुनकर नहीं आते, ये क्या रहेंगी? देखिए, अगर वैसा तो ऐसा होगा नहीं, भगवान न करे ऐसा हो। अगर ऐसा बाई चांस हो तो जितनी भी सुविधाएं सारी रोक दी जाएंगी, ये सारी बिल्कुल रोक दी जाएंगी। तो मैं तो ये कहूँगा दिल्ली की जनता से कि भाई दोबारा से और ज़्यादा बहुमत के साथ मुख्यमंत्री जी को चुनो, और सारी सुविधा मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए होनी चाहिए। क्या भाई साहब, क्या लगता है कि जेल चले गए थे तो रुक गए थे काम दिल्ली के? नहीं, काम तो खैर नहीं रुके हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा स्पीड कह सकते हैं कि हल्की सी धीमी हो गई इस टाइम। लेकिन ये तो हर अभी जो ये सरकार कर रही है इतने काम, मुझे नहीं लगता दूसरी सरकार कोई करेगी। आप जेल से बाहर आ गए हैं, रुके हुए काम कोई ऐसे हैं? तो नहीं, अब तो सब धीरे धीरे लाइन पे आ जाएंगे। अब ये तो है नहीं पलक झपकते ही सारा कुछ एकदम बदल जाएगा। लेकिन ये है कि और सरकार तो भाई यहाँ पे कोशिश ना करे, मेरे को नहीं लगता। अच्छा, जो सुविधाएं इस राज्य में मिल रही हैं, आपको लगता है कि और किसी स्टेट में है? और स्टेटों में तो खैर इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जितनी यहाँ पे दे रखी हैं, और यही कारण इनका है। मतलब कि बार बार इनको आने का मतलब ही ये रहेगा, हार आना तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर ये सब कुछ चल रहा है लेकिन बावजूद इसके सत्ता पे नहीं आते हैं, जैसे मान लो चुनकर, तब क्या होगा? तब सुविधा रहेंगी है? देखो, सुविधा तो खैर मुझे लगता नहीं है कि रहेंगी। बाकी आप जो कह रहे हैं जैसे कि भाई सत्ता में अगर नहीं आती है तो ये शब्द नहीं का हटा दो, बाकी सब ठीक है। सत्ता को तो मुझे नहीं लगता कोई छीन सके, अभी फ़िलहाल तो नहीं। आगे को आने वाले टाइम की नहीं कह रहा मैं, इनके लिए आज की डेट में हटाना बड़ा मुश्किल है। बताए ना, वो भी चलेंगे। गाड़ी का ध्यान पूछ रहा हूँ आपसे, रुको कुछ पूछेगा जवाब देना। हमसे क्या ये बताओ कि केजरीवाल जी जब जेल गए थे तो दिल्ली के काम रुक गए थे क्या? हमें क्या पता, हम तो मजदूर आदमी, हमें तो आपके काम चल रहे थे? हमारे जो भगवान लिखा जो मिला दाल रोटी मिला। तो क्या बांध है? काम नहीं चल रहे, काम होता तो हम लोग यहाँ तो क्यों परेशान रहते? तो केजरीवाल जी काम कर रहे हैं दिल्ली में? अब हमें क्या पता, हम मजदूर आदमी, हमें तो दिल्ली के हो बाहर के हो? हम तो बाहर का हैं। अच्छा, यूपी का, जहाँ राम मंदिर बना वहाँ का हूँ मैं। अरे राम मंदिर के वहाँ के हो? तो दिल्ली के काम के बारे में नहीं मालूम ना? नहीं मालूम। चलो उनके बारे में बताओ। अच्छा, ये बताओ, क्या नाम है आपका? कमर अली। ये पूछ रहा था कमर अली आपसे कि केजरीवाल जी के बारे में आपको पता होगा, जेल गए थे तो दिल्ली में आप देख रहे हैं, काम रुके थे कोई या हो रहे थे? नहीं, काम तो कोई रुका नहीं है, काम बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीज़ की सावधानी है। अच्छा, और अब जैसे वो जेल से बाहर आ गए हैं तो अभी भी काम होंगे पूरे? काम वही पूरा होगा उनका, कोई इसमें क्या नहीं है। किसी चीज़ में भी नहीं, अब जेल में भी थे जब भी कोई काम नहीं रुका था, और अब भी कोई काम नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। दिल्ली की जो सुविधाएं जो देते हैं केजरीवाल सरकार, जी, लग रहा है कि वो किसी और राज्य में भी होंगी? नहीं है, और जगह इतनी सेफ्टी नहीं होती है जितनी यहाँ पे है। अच्छा, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जी बेहतर कर रहे हैं? बहुत बेहतर कर रहे हैं। और अगर वो चुनकर नहीं आए तब सुविधाएं मिलेंगी? तो मुझे उस चीज़ की उम्मीद नहीं है कि अगर ये हट गए तो हटने के बाद में कि उस चीज़ की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर जब तक केजरीवाल साहब यहाँ पे हैं, जब तक सुविधा पूरी वाली मिलेगी यहाँ।
क्या बोलूँ मैं केजरीवाल के बारे में, मुझे क्या पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर। केजरीवाल जी जेल गए थे, दिल्ली के काम हो रहे थे या रुक गए थे? चल रहे थे और अब जेल से बाहर आ गए हैं। अब और स्पीड से चल रहे हैं। लग रहा है बेहतर कर रहे हैं। हाँ, अब तो इलेक्शन का टाइम है वैसे। क्या लगता है जो दिल्ली में सुविधाएं मिल रही हैं सुविधाएं जो है पहले से अनाउंस है वो मिल रही हैं। और किसी राज्यों में तो पता नहीं है। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जी बेहतर कर रहे हैं? ठीक है। और अगर वो चुनकर नहीं आए इस बार सत्ता में, तो जो फ्री मिल रही हैं सुविधाएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी? फ्री सुविधाएं तो आजकल सारी सरकारों में चल पड़ी हैं। अगर नहीं आए तो वही कह रहा हूँ कि आजकल फ्री सुविधाएं तो हर एक पार्टी सोच रही है कि हम भी दें। एक से बढ़कर एक दे रहे हैं। मोदी जी भी जो कह रहे थे फ्री ये है, और वो भी लाइन पे आ गए। तो ऐसा करके हर एक पार्टी दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।